मैंने कोई कन्फेशन नहीं किया है। प्रज्ञा ने अच्छी कोशिश की, अक्यूज्ड को बचाने के लिए विक्टिम को ही गुनहगार बना दिया। मानना पड़ेगा प्रज्ञा, टीचर होके अच्छी एक्टिंग कर लेती हो। जज साहब, ये अपने पति को इसलिए बचाना चाहती है क्योंकि ये भी इन्वॉल्व है। इसके पास कोई ऑडियो नहीं है क्योंकि मैंने कुछ बोला ही नहीं है। जज साहब, इसका कन्फेशन था मेरे पास ऑडियो था। इनफैक्ट मेरे पास एक विटनेस है जो वॉइस एक्सपर्ट है, जो ये सर्टिफाई करने के लिए तैयार था कि वो आवाज तनु की है। अपने झूठ में और कितने लोगों को इन्वॉल्व करोगी प्रज्ञा? ऑर्डर ऑर्डर ऑर्डर। आप अपने क्लाइंट को बोलिए कि चुप रहे। इसने प्रूफ डिस्ट्रॉय कर दिया है। सर, इसने मेरे पति को पाने के लिए कई बार झूठ बोले हैं, यहाँ तक कि किसी और के बच्चे को। Enough! शर्म आनी चाहिए तुम्हें, एक औरत होकर दूसरी औरत के लिए यही सब कुछ बोलते हुए। चुप हो जाइए प्लीज। आप दोनों बैठ जाइए, नहीं तो आप दोनों को मैं बाहर भेज दूंगा। डिफेंस के पास साबित करने के लिए कुछ भी नहीं है। वो अपनी हार को देख के बौखला गए हैं। वो कैरेक्टर असैसिनेशन पे उतर आए हैं। कोई बात नहीं, उनका जवाब मैं बातों से दूंगा, अगर आपकी इजाजत हो तो। आपने कहा कि आप मिस्टर मेहरा की वाइफ हैं। जी। तो ये डिवोर्स पेपर कैसे हैं जिसपे आप दोनों के साइन हैं? जज साहब, वो डिवोर्स धोखे से हुआ था, पर हमने उसके बाद दोबारा शादी की है। ये डिवोर्स पेपर तो मैंने देख लिया, तो दोबारा जब शादी की उसके पेपर कहाँ हैं? जोर से कहिए, मुझे सुनाई नहीं दे रहा है। वो पेपर कहाँ है? नहीं है। अच्छा, ये जो आपने कहा कि आपके पास कॉन्फेशन ऑडियो क्लिप है जिसमें तन्नू ने ये कॉन्फेस किया है कि उसका रेप नहीं हुआ है, जोर से बोलिए, आपके पास सबूत है? था पर अब नहीं है। वाह जज साहब, इनके पास बताने के लिए सबूत नहीं है, इनके पास गवाह भी नहीं है जिसे पेश कर सके ये। लेकिन पति को बचाने के लिए कॉन्फिडेंस कमाल का है। माफ कीजिएगा, मुझे तो उन्हें आपका पति भी नहीं कहना चाहिए था। मिलॉर्ड, अभी इन्हें तो किसी भी बात करने की इजाजत नहीं देनी चाहिए, क्योंकि इन्होंने गीता पे हाथ रख के मन में ये कसम खाई कि मैं जो भी कहूंगी कहूंगी, झूठ के सिवा कुछ नहीं कहूंगी। वो झूठ नहीं बोल रही है। वो जो कुछ बोल रही है वो सच बोल रही है, और उसका गवाह मैं खुद हूं। सर, मैं रघुवीर मिश्रा, प्रज्ञा मेहरा का लॉयर, इस कोर्ट में देर से आने के लिए माफी चाहता हूं। वाह मिश्रा जी, ये स्कूल नहीं है कि आप लेट आके सॉरी कहेंगे। आपकी क्लाइंट भी बहुत अच्छी एक्टिंग कर लेती है, कहते कि मेरे क्लाइंट ने आपको मरवा दिया। और आप भी इतने बड़े कलाकार हैं कि सर पे पट्टी बांध के ये दिखाने आ गए कि आप पे किसी ने हमला किया है। मैंने वीडियो देखी, उसमें। चिंता मत करिए, मैं ठीक हूं, मैं केस लड़ सकता हूं। माय लॉर्ड, मुझे आने में देरी हो गई। जब मैं कोर्ट आ रहा था तो मुझ पर कुछ गंडों ने हमला कर दिया और मैं बेहोश हो गया। ये तो किस्मत की बात थी कि मुझे बेहोश देखा जिस आदमी ने, वो एक डॉक्टर निकला और वो मुझे अपनी गाड़ी में बिठाकर हॉस्पिटल ले जा रहा था। रास्ते में मुझे होश आया, मैंने अपना ड्रेसिंग बैंडेज खुद किया है। वो मुझे हॉस्पिटल ले जा रहा था, लेकिन मैंने उनसे रिक्वेस्ट की कि मुझे कोर्ट जाना है क्योंकि मेरे लिए ये केस बहुत इंपॉर्टेंट है। जज साहब, आप इस हालत में बहस कर पाएंगे ना? मैं बिल्कुल ठीक हूं, मैं केस लड़ सकता हूं। और मेरे दोस्त सिंघानिया जी कह रहे थे कि मैं एक्टिंग अच्छी कर लेता हूं। मैं आपको जख्म दिखाता हूं। उसकी जरूरत नहीं है,
लेट्स स्टार्ट द केस। मिलॉर्ड, मैंने अभी प्रूव करवाया कि प्रज्ञा जी सब झूठ कह रही है। कौन सच बोल रहा है, कौन झूठ बोल रहा है, मैं तय करूंगा। ये कोई मानहानि का केस नहीं है, इट्स अ रेप केस। माय लॉर्ड, मैं माफी चाहता हूँ। अदालत का ज्यादा वक्त ना लेते हुए मैं कुछ सबूत बताना चाहता हूँ। ये वीडियो प्ले करके दिखाइए। नहीं, अभी मुझे जाना। नहीं खेलेंगे ना, हम खेलेंगे ना अभी। मैं इसे खुदकुशी करूंगा और तुम मिलॉर्ड, ये रिकॉर्डिंग गलती से हुई थी। मिलॉर्ड, मेरे पास मिस्टर मेहरा के डीएनए रिपोर्ट है जो तनुश्री के साड़ी पे वारदात के दिन पाए गए थे। कितना आसान था ना मेरे लिए ये करना। अभी के घर रह के उसके पहने हुए कपड़ों से अपने कपड़ों को रगड़ के उसका डीएनए कपड़ों पे लगा देना। मिस्टर सिंघानिया, इस वीडियो से ये कहाँ क्लियर होता है कि ये रेप उसी रात हुआ था? और आपकी क्लाइंट, उन्होंने कहा है कि उनके साथ रेप नहीं हुआ है, और उनका ऑडियो कॉन्फेशन है हमारे पास। आप काफी लेट आए हैं। किसी ने मजाक किया था प्रज्ञा मेहरा जी से कि उनके पास ऑडियो क्लिप है। मिलॉर्ड, वो ऑडियो क्लिप डिलीट हो चुका है। पर हमारे पास प्रूफ है। हमारे पास एक डॉक्टर का सर्टिफिकेट है। थैंक यू सर। ये अभिषेक प्रेम मेहरा के डॉक्टर का सर्टिफिकेट है। आई एम सो सॉरी, मैं आपके पास थोड़ा लेट लाया। थैंक यू। मिलॉर्ड, जिस टाइम पर यह रेप हुआ उस समय मेरे क्लाइंट अभिषेक मेहरा इस हालत में थे ही नहीं कि वो रेप करें। क्या मतलब? मतलब ये कि अभिषेक मेहरा रेप तो क्या, आपके क्लाइंट को टीज तक नहीं कर सकते थे। ऐसा क्या लिखा है इसमें? जज साहब, आपके पास जो पेपर्स हैं वो अभिषेक मेहरा के डॉक्टर्स के सर्टिफिकेट्स हैं। एंड दैट टाइम ही वाज नॉट वेल। उनको चाइल्ड सिंड्रोम का मेंटल स्टेट था, जिसमें आदमी बच्चों की तरह हरकत करता है। वो नफरत नहीं कर सकता, वो झगड़े नहीं कर सकता, वो किसी से जल नहीं सकता, और वॉयलेंट तो बिल्कुल नहीं हो सकता। तो मिलॉर्ड, दैट टाइम इट्स नो रेप। कितने आसानी से इन्होंने कह दिया नो रेप, लेकिन मेरी क्लाइंट किस ट्रॉमा से गुजर रही है आप नहीं समझ सकते। क्या मेरे क्लाइंट नहीं ट्रॉमा से गुजर रहे? उनको कितना मेंटल टॉर्चर है, उसका जिम्मेदार कौन है? कोई भी औरत रेप को लेके झूठ नहीं बोलेगी, वो उसके मान सम्मान की बात। पर मान सम्मान मेरे क्लाइंट का भी है। जस्ट बिकॉज वो मर्द है इसके लिए वो एक्यूज्ड और आपका क्लाइंट विक्टिम। मिस्टर सिंघानिया, इस सर्टिफिकेट से साफ पता चलता है कि उस दिन मिस्टर मेहरा ये कंडीशन में नहीं थे कि वो रेप कर पाए। He was in a childlike mental situation. लेकिन ये सर्टिफिकेट झूठ है। मेरा फैमिली ने डॉक्टर को खरीद लिया है। तो हमारे सबूत सारे झूठ हैं और आपके सारे सबूत सच्चे हैं। ये तो वही बात हो गई कि साड़ा कुत्ता कुत्ता, तौड़ा कुत्ता टॉमी। ये सर्टिफिकेट बिल्कुल जेन्युइन है। जिस डॉक्टर ने ये सर्टिफिकेट बनाया वो हमारे साथ यहाँ है, वो टेस्टिमनी देने के लिए बिल्कुल तैयार है। मिलॉर्ड, मैं तैयार नहीं हूं, क्योंकि इस विटनेस के बारे में हमें जानकारी नहीं दी गई थी। आने दीजिए, केस किसी नतीजे पे तो पहुंचेगा। आप उन्हें बुला लीजिए। थैंक यू सो मच सर। डॉक्टर साहब, आप देखो यहीं तो थे, कहाँ गए डॉक्टर साहब? सॉरी, वेरी सॉरी, एक अर्जेंट कॉल आ गया था। आप विटनेस बॉक्स में आके कहिए। जी योर ऑनर। जो कहूंगा सच कहूंगा, सच के सिवा कुछ नहीं। डॉक्टर रमेश, आप अपने पेशेंट अभिषेक मेहरा के मेंटल कंडीशन और जो आपने ये सर्टिफिकेट दिया है ना, उसके बारे में जरा कोर्ट को बताइए। जी योर ऑनर, मैं कई सालों से मिस्टर मेहरा का डॉक्टर हूँ। जिस दिन की ये लोग बात कर रहे हैं
उस दिन मिस्टर मेहरा की मेंटल कंडीशन ऐसी थी ही नहीं कि वो ऐसा क्राइम करे। ऐसी स्टेज में आदमी एक छोटे बच्चे जैसा होता है और एक छोटा बच्चा ऐसा काम नहीं कर सकता। ऐसा करना तो दूर, ऐसा सोच भी नहीं सकता। उसके दिमाग में ऐसी बातें आएंगी ही नहीं। योर ऑनर, ही कांट बी ए रेपिस्ट। यू आर श्योर डॉक्टर साहब? 100% श्योर। क्या आप बता सकते हैं मिस्टर मेहरा की तरह आपके कितने पेशेंट हैं? काफी होंगे, गिने नहीं मैंने। अच्छा, सब के सब एक जैसे ही हैं? ऑब्जेक्शन माय लॉर्ड, इनके दूसरे पेशेंट से मेरे क्लाइंट का क्या कनेक्शन है? कनेक्शन है मिलॉर्ड, मैं वहीं आ रहा हूं। कम टू द पॉइंट क्विकली। तो आपके बाकी के पेशेंट वो भी ऐसी हरकत करते हैं जैसे मिस्टर मेहरा? जी हाँ, मेरे बाकी के पेशेंट वैसे ही हरकत करते हैं जैसे मिस्टर मेहरा। लाइक अ किड, वो हंसना चाहते हैं, खेलना चाहते हैं, चॉकलेट खाना चाहते हैं। और रेयर केसेस में भी नहीं? रेयर केस? डॉक्टर साहब, मुझे पता नहीं आपके पास कितने पेशेंट हैं, लेकिन हजारों पेशेंट में से एक पेशेंट तो ऐसा हो सकता है। नहीं। रेयरेस्ट ऑफ द रेयर केस में भी नहीं ऐसा हो सकता है? कोई एक पेशेंट ऐसा नहीं कर सकता है? आप बताइए डॉक्टर, मिस्टर मेहरा ऐसा काम नहीं कर सकते? वो क्या कहते हैं, इसका आप सर्टिफिकेट बना सकते हैं? मिस्टर मेहरा सो कॉल्ड अपने मेंटल स्टेज में रेप नहीं कर सकते? बताइए डॉक्टर साहब, ये इम्पॉसिबल है क्या? बताइए प्लीज। ऐसा इम्पॉसिबल तो नहीं। मतलब पॉसिबल है। लाखों केस में अभिषेक मेहरा एक एक्सेप्शनल केस है जो ये रेप कर सकता है। हमारे फोटोज और फॉरेंसिक रिपोर्ट ये प्रूव करती है। मिलॉर्ड, मिस्टर मेहरा को पेशेंट समझ के जरा भी रियायत नहीं दी जाए। ही इज अ रेपिस्ट एंड वी वांट जस्टिस। सभी सबूतों और गवाहों को सुनने के बाद अदालत ये मानती है कि रेप हुआ है। अभिषेक प्रेम मेहरा गिल्टी है, लिहाजा ये अदालत उन्हें। माय लॉर्ड, मैं इस केस की नेक्स्ट डेट के लिए रिक्वेस्ट करना चाहता हूं, क्योंकि आपको पता है कि मेरा एक्सीडेंट हो गया और सारे सबूत खो गए हैं। मैं अपने डिफेंस में एक आखिरी मौका चाहता हूं, ताकि बाद में कोई ये ना कहे कि सबूतों के अभाव में कोर्ट ने ये वर्डिक्ट दिया है। कम से कम हमें कुछ मौका दीजिए कि हम अपनी सच्चाई साबित कर सकें। कोर्ट अपना जजमेंट ले चुकी है, फिर भी रघुवीर मिश्रा के एक्सीडेंट को देखते हुए कोर्ट उन्हें और उनके क्लाइंट को एक और चांस देना चाहती है। केस की अगली सुनवाई 3 दिन के बाद होगी। केस में नया सबूत कुछ पेश नहीं किया तो आपको तो वर्डिक्ट मालूम ही है। थैंक यू योर ऑनर। योर ऑनर, मैं अपने क्लाइंट की बेल के लिए भी रिक्वेस्ट करना चाहता हूं। वो पुलिस के साथ पूरा कोऑपरेट कर रहा है और आगे भी करेंगे, और पुलिस ने चार्जशीट भी दाखिल कर दी है। तो इस वक्त मेरे क्लाइंट का जेल में रहना ठीक नहीं है। मिलॉर्ड, ऐसे कैसे हो सकता है? इन्हें बेल नहीं मिल सकती। सर, मेरे क्लाइंट का ट्रीटमेंट चल रहा है, उन्हें स्पेशल मेडिसिन और खाना घर का ही दिया जाता है और बार बार डॉक्टर की विजिट होती है। लेकिन मिलॉर्ड, ऐसा तो मैं भी कह सकता हूं। बेल ग्रांटेड, नेक्स्ट हियरिंग 3 दिन के बाद होगा। थैंक यू माय लॉर्ड, थैंक यू वेरी मच। मैडम जी, घर में आग लगी है मैडम जी। आग? कैसे? पता नहीं मैडम जी, पर बहुत भयानक आग लगी है। सब कुछ जल चुका है मैडम जी। तुम लोग ठीक हो ना? किसी को कुछ हुआ तो नहीं? हम अब तक ठीक है मैडम जी। अरे सरिता जी, आपके प्रसाद ने ही मुझे बचाया। मतलब आज से पहले आपने मुझे बहुत कुछ खिलाया, लेकिन आपने जो प्रसाद खिलाया ना, उसी की वजह से तो मैं बाहर हूँ। तो वो प्रसाद, वो क्या नाम है उसका, सिंघानिया, उसे भी तो दे देना चाहिए था ना, सद्बुद्धि आ जाती। कितना बोल रहा था। अरे हमारे रघुवीर जी ने भी तो उनका मुंह बंद करा दिया था। एक तो 3 दिन भी मिल गए और ऊपर से चीफ की बेल भी हो गई। तो इसका क्या मतलब है कि 3 दिन बाद अभी को फिर से पुलिस लेकर चली जाएगी? अगर हमें तनु के खिलाफ कोई सॉलिड सबूत नहीं मिला तो? पर अगर सबूत नहीं मिला तो? जब भी बोलेगी बकवास करेगी। चुप हो जा।
अरे क्या हुआ, सब लोग मुंह लटका कर क्यों खड़े? मैं छूट कर आया हूँ, जेल थोड़ी ना जा रहा हूँ। अगर आप लोग ऐसे बिहेव करेंगे ना तो सच बताओ तो जेल चले जाऊंगा मैं। हाँ, आप लोगों से अच्छा तो वो सारे क्रिमिनल्स थे अंदर, हंस तो रहे थे ना। ठीक है, आप लोग स्माइल नहीं कर रहे ना तो जा रहा हूँ मैं। क्रिमिनल्स वर मुझे लगा था कि हंसता हुआ नूरानी चेहरा देखने को मिलेगा, लेकिन यहाँ पर तो क्या हो गया, कोई निकल गया क्या? गार्ड का फोन आया था घर से, घर पे शॉर्ट सर्किट हो गया, घर पे आग लग गई है। ये कब हुआ? हम सब कोर्ट में थे तो। बहुत नुकसान हुआ है क्या? सब कुछ जल गया? नहीं, वो कह रहा था कि फायर ब्रिगेड वक्त पर आ गई तो नुकसान ज्यादा नहीं हुआ, लेकिन घर अब रहने लायक नहीं। घर ही जला है, परिवार तो साथ में है। घर क्या होता है? घर वही होता है जहाँ पर परिवार साथ में है। ये घर नहीं तो सैनिक फार्म शिफ्ट हो जाएंगे। वो फार्म हाउस में हम कई टाइम से गए भी नहीं थे, क्यों? और एंजॉय तो तब करेंगे ना जब लोग खुश रहेंगे, स्माइल करेंगे, लेकिन अभी भी कोई स्माइल नहीं कर रहा। देखो, अगर स्माइल नहीं किया ना तो मैं वापस जेल चला जाऊँ। ये क्या बार बार जेल जाने की बात कर रहे हो? अभी तो तुम्हें जमानत मिली है, अभी तो तुम छूट कर आए हो, वो तुम्हें ऐसे नहीं लेकर जाएंगे अभी। क्यों नहीं लेकर जा सकते? दूंगा ना ऐसे सिंघानिया को तो अपने आप जेल ले जाएंगे। मैं पानी लेकर आ। Are you okay? Yeah, I'm okay. I'm sorry, नाइस, सॉरी सूट्स यू, बट इट्स टू लेट नाउ। क्योंकि तुम जितनी बार भी मुझसे माफी मांगोगी, मैं तुम्हें माफ नहीं करने वाली। सजा मिलेगी, सबको सजा मिलेगी। जब अभी जेल जाएगा ना, तुम सब तड़पोगे। जज ने तो मान ही लिया है कि मैं बेचारी हूं और अभी गुनहगार है। जजमेंट भी आ ही जाएगा, बस सुनना बाकी। ये तो पता नहीं तुम्हारा लॉयर यहाँ तक कैसे पहुंच गया, वरना अभी को तो जेल पक्का जाना था। और मेरे कॉन्ट्रैक्ट किलर, आई एम सॉरी, जिसको कॉन्ट्रैक्ट दिया था तुम्हारे लॉयर को मारने के लिए, उससे छोटी सी गलती हो गई कि उसे मार नहीं पाया। पर जज से कोई गलती नहीं होगी सजा सुनाने में। 3 दिन, सिर्फ 3 दिन है तुम्हारे पास, बिकॉज 4th डे इज गोइंग टू बी द वर्स्ट डे फॉर यू। अभी को सजा तो जरूर मिलेगी। वेट अ मिनट, कहीं तुम्हें ये तो नहीं लग रहा कि इन 3 दिनों में तुम मेरे खिलाफ कोई सबूत हासिल करोगी और अभी को यहां से छुड़ा के लेके जाओगी? ऐसा नहीं होने वाला प्रज्ञा, क्योंकि अभी को सजा तो मिल के रहेगी। तो मेरी एडवाइस मानो, अभी के साथ टाइम स्पेंड करो, क्योंकि तुम्हें जितनी भी मेहनत करनी थी ना इन सबूतों के पीछे, तुम ऑलरेडी कर चुकी हो। पर सच बताऊं, मजा तो मुझे बहुत आया तुम्हें अभी के लिए तड़पते हुए देखते हुए। बस ऐसे ही मजे मुझे पूरी जिंदगी लेने हैं। यू शुड बी केयरफुल तनु, ये जो तुम्हारा मजा है ना, वो सजा बनने वाली है जब तुम मुझे इनके साथ देखोगी पूरी जिंदगी, क्योंकि हम साथ थे और हमेशा साथ रहेंगे। ऐसा मैं होने नहीं दूंगी प्रज्ञा। कोशिशें तो तुम बहुत करती हो। कोशिश तो खैर तुमने ये भी की कि रघुवीर जी कोर्ट ही ना पहुंचे, लेकिन वो तो पहुंच गए। जिस भी हालत में पहुंचे हो, लेकिन पहुंच तो गए। क्या है तनु कि सच अपाहिज हो सकता है, पराजित नहीं। आज रघुवीर जी कोर्ट आए हैं, कल इसी कोर्ट में तुम्हारा सच सबके सामने आ जाएगा। आज इन्हें बेल मिला है, कल रिहाई मिल जाएगी। पूरे इज्जत के साथ मैं इन्हें घर लेकर जाऊंगी, और उसके बाद जो तुम्हारी हालत होगी ना, वो देखकर मेरा परिवार बहुत मजे लेगा। ये तुम्हें किसने कह दिया कि सच पराजित नहीं होता? तुम्हें क्या लगता है कि जेल में जितने सारे लोग सजा काट रहे हैं वो सारे गुनहगार हैं? नहीं प्रज्ञा, कितने सारे लोग अपनी बेगुनाही साबित नहीं कर पाए, सबूत नहीं दे पाए, और उस चक्कर में बेचारे जेल में हैं। तुमने तो सुना ही होगा किसी भी केस का वर्डिक्ट जहां पे सबूत ना होने की वजह से जज उन्हें सजा सुना देता है। अभी के साथ भी कुछ ऐसा ही होगा। 3 दिन बाद
जब तुम्हें कोई सबूत नहीं मिलेगा मेरे खिलाफ और ना ही कोई गवाह।